इस क्वेश्चन में कंजर्वेटिव फोर्स दिया गया है। इसका कंसेप्ट मैं अपने थ्योरी सेक्शन में डिस्कस करूंगा। बट अभी आप देखिए, हमें एक फोर्स लगाया है हमने एक पार्टिकल पर, जिसको मैंने ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ डिस्प्लेस किया है, और वो इसी लाइन के अलोंग मूव कर रहा है। अच्छा, कंजर्वेटिव फोर्स का कंसेप्ट ये बोलता है कि आप इनिशियल और फाइनल पॉइंट दे दीजिए और फिर आप किसी भी रास्ते से जाइए, वर्क डन बाई फोर्स क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो कैसे आइडेंटिफाई करें फोर्स कंजर्वेटिव है, वो मैं थ्योरी सेक्शन में डील करूंगा। यहाँ पर बस आप ये देख लीजिए कि ये फोर्स जो है वो वेरिएबल फोर्स है, और अगर वेरिएबल फोर्स है तो मेरे को जो वर्क डन लिखना है, मैं एक छोटा सा वर्क डन ही लिखूंगा, डीडब्ल्यू, और जिसको मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डीएस। अब फोर्स क्या लिखना है? फोर्स मुझको लिखना है माइनस एक्स आई के प्लस वाई जे के। इसको मैं डॉट करूंगा छोटे से डिस्प्लेसमेंट से, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हो गया डी एक्स आई के प्लस डी वाई जे के। नीट प्रिपरेशन वालों को भी ये सारी चीजें अब पता होनी चाहिए। दिस विल बी इक्वल टू, आई वाला आई के साथ में डॉट करूंगा, तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस एक्स डी एक्स प्लस वाई वाला वाई के साथ में हम लोग डॉट करेंगे, तो यह हो जाएगा वाई डी वाई। और फिर मुझको इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन बहुत आसान है। देखिए, पहले पार्टिकल 1,0 पर था, तो x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 0। x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 0। इसको x समझ में आता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर x लिखा। अब इसको देखिए यहाँ पर, फिर हम पहुंच गए 0,1 पर। तो अब x का वैल्यू कितना हो गया? x का वैल्यू हो गया 0, और y का वैल्यू कितना हो गया? 1 हो गया। अब इसको मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ, इसको मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ, और इसमें मुझे पाथ फंक्शन की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, इसीलिए ये कंजर्वेटिव फोर्स है। बट अभी के लिए आपको बस यही समझना है कि अगर आप इसको इंटीग्रेट कर पा रहे हैं तो ये कंजर्वेटिव है, और इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हैं तो वो नॉन कंजर्वेटिव है। हालांकि ये डेफिनेशन सही नहीं है, क्योंकि अगर मैं चाहूँ तो इसका पाथ लिख सकता हूँ, और पाथ लिखने के बाद में वो फंक्शन लगा के मैं इसको इंटीग्रेट कर सकता हूँ। बट ठीक है, अभी इसको हम लोग देख लेते हैं। दिस विल बी इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। लिमिट लगाना है तो 1 से 0 तक, प्लस वाई स्क्वायर बाई 2। लिमिट लगाना है 0 से 1 तक। तो माइनस से मैं लिमिट को चेंज कर देता हूँ, तो दिस इज एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 से 1। और ये भी वही चीज है, प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 0 से 1। तो दिस विल बी इक्वल टू, पहले x की जगह पर 1 रख दो, तो 1 स्क्वायर बाई 2 हो गया, 1/2। बाद में लिखने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 0 आएगा। ठीक ऐसे ही एक्सप्रेशन ये दिख रहा है, तो यहाँ पर भी 1/2 आ जाएगा। तो टोटल हमारा आंसर हो गया 1। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो आंसर में लिख देता हूँ सी।